बड़ी बातें जो आपने बताई हैं, वही रोहित सरदाना हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, दो बड़ी बातें। एक तो प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, संदेश ही नहीं, एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का खुद वहां पर पहुंचना ये बता रहा है कि भारत कितनी गंभीरता से पूरे मामले को ले रहा है। दूसरी तरफ हौसला अफजाई उन सैनिकों की जिन्होंने अपनों को खोया है, और प्रधानमंत्री का यह सांकेतिक रूप से वहां पर पहुंचना यह बताता है कि हिंदुस्तान वाकई पलक झपकाने को तैयार नहीं है चालबाज चीन के सामने। बिल्कुल अंजना, देखिए सीधे सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा मैसेज जिसको आप कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दूसरा, अपने सैनिकों को वहां जाकर इस बात का एहसास दिलाना कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व आपके पीछे खड़ा हुआ है। जो बात आप विल पावर की लगातार करते आए हैं राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ वर्षों से, वो विल पावर प्रधानमंत्री के इस दौरे में दिखाई देती है। जिस वक्त पूरा देश सो रहा है, अचानक प्रधानमंत्री के वहां पर लैंड होने की खबर आती है और प्रधानमंत्री उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच जाते हैं जिसको काफी कठिन, काफी टफ टेरेन इस इलाके का माना जाता है। वहां पर क्योंकि सैनिक बड़ी तादाद में होते हैं, उन सब सैनिकों से मिलना, फिर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताया गया है उसमें जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे सैनिक, उनके अलावा जो साथी उनके घायल हो गए थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, अब उनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ अस्पताल में, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके साथ हैं, आर्मी चीफ उनके साथ हैं। वहां जाकर सैनिकों के पीछे खड़े होना, ये न केवल अपने देश के सैनिकों को एक संकेत है, एक संदेश है, बल्कि चीन को यह सीधे सीधे तौर पर साफ साफ मैसेज है कि हमने अगर आपसे कहा है कि हम अपनी तरफ आंख उठाकर देखने वाले को जवाब देना जानते हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी खड़े हुए हैं। यह केवल कोई भाषणबाजी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ट्विटर देखें, ट्विटर टाइमलाइन, तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि कल उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है और वहां उन्होंने जो बातें की हैं उसके अलावा उसमें S-400 का जिक्र भी आया है, सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होकर आए हैं वहां पर, तो जिन हथियारों को लेकर डील हुई है, जिनकी खबर हम दिखा चुके अपने दर्शकों को लगातार 2 दिन पहले, उन हथियारों को लेकर भी भारत और रूस के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। यानी कि हर मोर्चे पर भारत पूरी तरीके से इस समय तैयारी कर रहा है, कमर कस रहा है। और चीन की जो एक पुरानी आदत रही है हमेशा की कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ो, उसके बाद आंख दिखाई जाए दूसरी तरफ से, तो उसमें से आधा पीछे हट जाओ, तो आधा आप ही के कब्जे में रह जाता है। और धीरे धीरे करते 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 आप एक बड़ा एरिया किसी भी देश का कब्जा लो। भारत अब उस आदत को चीन की बदलने पर मजबूर करना चाहता है उसे। चीन को यह कहना कि आप अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो हमें जवाब देना आता है, उसकी तैयारियों का संकेत भी भारत ने सीधे सीधे तौर पर लगातार दे दिया। इससे बड़ा संकेत अस्थाना साहब मुझे नहीं लगता है प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर दे सकते थे। 3 दौर की बातचीत को कमांडर्स के बीच में हुई। पिछली बार की बातचीत के बाद चीन पीछे की तरफ हट रहा था, लेकिन हम एक तो उसकी हरकतों पर भरोसा नहीं करते जब तक वो पूरी तरह से अपने पुरानी स्थिति में, जो कि 5 मई से पहले की थी, जैसा कि पिछली बार भी कोर कमांडर्स की बातचीत में हुआ था, वहां तक नहीं पहुंचता है। पीएम का आज वहां पर पहुंचना ये बता रहा है कि न सिर्फ यहां पर जो पॉलिटिकल विल पावर है वो सेना के साथ है, बल्कि पीएम ये भी संदेश दे रहे हैं कि ये चालबाजियां चलेंगी नहीं। अगर आपके मुखिया के साथ, अगर आपके राष्ट्रपति के साथ हम अलग अलग शहरों में मुलाकात करके केमिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से जो ये चालबाज तरीका आपने अपनाया है उस पर प्रधानमंत्री खुद बड़ी गंभीरता से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखना चाहते हैं। अस्थाना साहब। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखें पुराना इतिहास से भी हम लोग कई चीजें सीखते हैं। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि 62 में एक गैप था पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में। अभी आप जिस हिसाब से अभी प्रधानमंत्री आगे गए हैं, तो ये साफ संकेत है कि भाई अब इस किस्म का कोई गैप नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बात सुन रहे हैं उस आदमी की जो उस रात वहां पर था, और जो भी लीडर मिलिट्री कमांडर हैं जिन्होंने नेगोशिएट किया है, जिन्होंने चीनियों से बात की है, उनसे 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, तो उससे कम्युनिकेशन गैप भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स में ये कवर नहीं हुआ है। इस चीन का एक कारण है, वहां पे चीन की एक स्ट्रेटजी है कि भाई 2 कदम आगे जाके, जिसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटजी, और उसके बाद 1 कदम पीछे आ गए, थोड़ा सा जो अभी बता रहे थे सरदाना साहब कि वो इलाका उनका हो गया। अब उसमें क्या है कि इस इलाके में
चीन के दिमाग में आया है कि जितनी भी ये जो पहाड़ियां हैं जो गलवान जो श्योक रिवर के साथ में हैं और जो दिप्सांग के साथ में हैं, ये पहाड़ियां चीन एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानता है अपना जो नेशनल हाईवे उसका 219 जो नेशनल हाईवे है उसको, क्योंकि इन पहाड़ियों के बाद में फिर थोड़ा प्लेन का इलाका शुरू हो जाता है और फिर डिफेंस लाइन उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए चीन के दिमाग में ये रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से मैं प्रॉमिस करके अगर मैं कुछ पहाड़ियां हत्या लूं इस पूरे पकड़ में, या जो भी ये कार्रवाई चल रही है आगे पीछे वाली जो उनकी नीति रहती है, और तो उससे मुझे फायदा हो सकता है। तो ये यकीन करना भी बहुत जरूरी है कि भाई वो पूरी तरीके से चला गया, क्योंकि जब तक चीन पूरी तरीके से प्री स्टैंड ऑफ स्टेज पर नहीं पहुंचाता तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है और चीन जो कुछ भी बोल रहा है, रिकॉन्सिलेटरी नोट बोल रहा है और ऐसी भाषा बोल रहा है जैसे कि भाई भारत जो है वो एकदम से अमेरिका के खेमे में ना चला जाए, या भारत को मैं इतना भी धक्का ना दूं कि भारत एक जो है बड़ा मेरा दुश्मन के तौर पे मेरे सामने नजर खड़ा हो जाए आके, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सामरिक तरीके से भी एक मैसेजिंग है और वो काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर का वहां पर। बिल्कुल, और कूटनीति के नजरिए से भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, सबके जरिए कैसे दबाव चीन पर बनाया जाए, इन सब की पहल पिछले दिनों हुई है। सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को, अभिषेक बल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे ले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, कवरेज लगातार कर रहे हैं, क्या वहां पर लोगों को भनक थी, क्या सेना को जानकारी दी गई थी बीते दिन, या फिर आज अचानक सुबह में यह दौरा बना? दूसरी बात, सांकेतिक रूप से हम देखें तो आज पीएम का वहां पर पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है, क्या बताएंगे आप? अंजना, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि ये कितना बड़ा संदेश है। देखिए, अभी तक सेना के अध्यक्ष यहां आ चुके थे, उससे पहले वायुसेना अध्यक्ष भी आ चुके थे। बात थी कि रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन कल शाम को हमें बताया गया कि उनका दौरा रद्द कर दिया गया है और कोई अगली तारीख अभी तक तय नहीं है। और उसके बाद से यही उम्मीद थी कि आज सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यहां पहुंचने वाले हैं। तो ना तो सिर्फ ये बहुत बड़ा एक संकेत है और मैसेज है भारत के लोगों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि जो भारत की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितने ज्यादा गंभीरता से और नजदीकी से जो ये स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर बनी हुई है लद्दाख में उसको देख रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ब्रीफिंग्स नहीं मिल रही थी, रोज उनको कम से कम दिन में 4, 5 या 6 अपडेट्स जाती थी। मैं खुद उनके घर 7RCR के बाहर खड़ा हुआ हूं देर रात, जब पता चला है कि अंदर मीटिंग्स चल रही थी। लेकिन ये बहुत अहम होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उन कमांडरों से बात करेंगे जो ना तो सिर्फ टैक्टिकल लेवल पे इन ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, बल्कि चीनी सेना से बातचीत भी जिन्होंने की है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है 14 कोर कमांडर, वो उन्होंने 3 अहम बैठकें करी हैं चाइनीज आर्मी के मेजर जनरल लियू लिन के साथ। तो उन बातचीत में क्या हुआ है उस पर जानकारी वो खुद देंगे। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय सेना का प्रिपेयर्डनेस है ऑपरेशनल लेवल पर, उसकी एक जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। अब जो अंजना आपने पहली बात कही थी कि क्या लोग यहां सरप्राइज हुए, ये अचानक से हुआ, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को भनक भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री खुद यहां सुबह पहुंचने वाले हैं। हालांकि सुबह के समय जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यहां पहुंच गए हैं, तो हल्का सा ऐसी अटकलें जरूर लग रही थी कि उनके साथ कोई और भी आ रहा है और ये वीवीआईपी विजिट इस वक्त है, इसलिए यहां के लोग उसमें बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं, बल्कि उस वक्त तक तो आ चुके थे और फॉरवर्ड एरिया में जा भी चुके थे। तो इस वक्त जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रिगेड कमांड लेवल पर उनकी बातचीत हुई है, जहां पर एक भारतीय सेना की ब्रिगेड है, वहां पे वो ट्रूप्स के साथ भी बातचीत करेंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि वो ले के उस अस्पताल में भी जाएंगे जहां पर भारतीय सेना के वो वीर जवान जो
15 जून की खूनी झड़प में जो गलवान घाटी में हुई थी उसमें घायल हुए थे, उनसे पूछेंगे कि उनके हाल कैसे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है अंजना की किसी जवान के लिए, सेना के या किसी अफसर के लिए, यंग अफसर के लिए, अगर उनका सीनियर कोई कमांडिंग ऑफिसर, जनरल लेवल ऑफिसर पीठ थपथपा दे या हाथ मिला दे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो खुद प्रधानमंत्री जब इनकी पीठ थपथपाएंगे तो आप जान सकती हैं कि ये जोश कैसा होगा। जोश कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जीडी बख्शी साहब अब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, आप